हेलो दोस्तों, मैं हूं आशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एलिजेट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी सिलेबस के बारे में। हम लोग जानते हैं कि कई दिनों से जो है पीजीटी का कुछ ना कुछ पेपर में नोटिफिकेशन यानी न्यूज़ आते रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज जो है पीजीटी का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि हमारे झारखंड में पीजीटी और टीजीटी दोनों अभी वैकेंसी आने वाले हैं, तो इसके लिए हम आज बात करेंगे आपको पीजीटी सिलेबस के बारे में। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि पीजीटी का जो होता है वो दो एग्ज़ाम लिया जाता है। इससे पहले जो हुआ था उसके लिए दो एग्ज़ाम लिया गया था। एक प्रारंभिक एग्ज़ाम जिसको बोला जाता है प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जो होते हैं वो आपका नॉर्मली जो है एक एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लिया जाता है उसका एग्ज़ाम। हाँ, थोड़ा सा हम इसको ये करके लेते हैं, तब जाकर ये होगा। तो चलिए देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा होते हैं और एक होता है आपका मेन परीक्षा। दो परीक्षा होता है। ये पहले का सिलेबस के अनुसार आपको बता रहे हैं कि पीजीटी का जो सिलेबस था दो एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है प्रारंभिक परीक्षा और एक होता है मुख्य परीक्षा यानी मेन परीक्षा। हालांकि कई सालों से देखा जा रहा है कि अभी जो भी वैकेंसी आ रही है इनमें एक ही एग्ज़ाम लिया जाता है, दो एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। हालांकि ये आपको जो हम बता रहे हैं 2017 का सिलेबस है, यानी 2017 में जो था सिलेबस वही सिलेबस बता रहे। अभी सिलेबस कोई जारी नहीं किया गया है। लेकिन सिलेबस अक्सर थोड़ा बहुत इधर उधर दो चार पाँच एक दो सब्जेक्ट को छोड़कर ने टॉपिक को छोड़कर बाकी वही सब रहते हैं और पैटर्न थोड़ा बहुत अलग होते हैं। लेकिन वही सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या आपको तैयारी करना पड़ेगा ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर हम मोटा मोटी बात करें कि सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन के बाद उसको आपको सामान्य विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, सामान्य गणित भी पढ़ना पड़ेगा। और सामान्य गणित में कहाँ पढ़िएगा आप, देखिए ये आपका जो है अंक गणित होते हैं, प्राथमिक बीजगणित होते हैं, ज्यामितीय होते हैं, क्षेत्रमितीय होते हैं, त्रिकोणमितीय होते हैं। यानी मैट्रिक या 10वीं कक्षा के प्रश्नोत्तर के आधार पर ही रहेंगे, सामान्य गणित के आधार पर। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच भी आपको थोड़ा बहुत ये करना है, यानी कई फिगर दिया जाएगा उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपको जो है वहाँ से ये करना होगा। और कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान यानी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को थोड़ा बहुत आपको रखना है कि कंप्यूटर किसको कहते हैं, कब आविष्कार हुआ, इंपोर्ट क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इन सब चीज़ के बारे में। उसके बाद रैम क्या है, रोम क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है, यानी थोड़ा बहुत जो बेसिक जानकारी होती है वो कंप्यूटर के बारे में आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद झारखंड राज्यों से संबंधित ज्ञान, झारखंड राज्यों से संबंधित जो ज्ञान होते हैं, झारखंड का इतिहास। हालांकि हम झारखंड से राज्यों से बहुत सारे वीडियो दिए हैं, एक वीडियो में झारखंड के पूरे डिटेल्स दिए हैं, उन सब के ऊपर भी आपको ये रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा जो होंगे वो आपका दो पेपर का होगा, दो पत्रों के होंगे। एक पत्र होगा प्रथम पत्र, एक होगा द्वितीय पत्र, दो पेपर होंगे, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि मुख्य परीक्षा जो होंगे वो दो पेपर के होंगे। हालांकि 2022 में अगर वैकेंसी निकालते हैं या जो भी नोटिफिकेशन निकालते हैं तो मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार जो है आपका मुख्य परीक्षा ही लिया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा शायद नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए आपको दो ही पेपर तैयारी करना पड़ेगा। दो पेपर में जो प्रथम पेपर होते हैं उस पेपर का नाम होगा सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा, यानी सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा। इसमें हम मोटा मोटी आपको बात करेंगे कि हिंदी भाषा यानी ज्ञान के अधीन हिंदी अपठित अनुच्छेद, जिसको हम लोग अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं। जो पैसेज आप देखे नहीं हैं, सुने नहीं हैं, उसे कुछ कहानी दिया जाएगा और उस कहानी को जो है आप पढ़ के आपको उसके से प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा। तो ये आपका हिंदी में रहेंगे। उसके बाद हिंदी के जो होते हैं सामान्य ज्ञान के अधीन सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, जो हम पहले आपको डिस्कस किए, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का जो है मूलभूत ज्ञान और झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न, यानी ऊपर जो हम बात की उन सब चीज़ों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सब चीज़ों अगर पढ़ेंगे तो ये आपका हो जाता है प्रथम पत्र। द्वितीय पत्र जो होते हैं यानी वो आपके सब्जेक्ट बेसिस होते हैं, जिसमें आप मास्टर डिग्री किए हैं जिन सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि पीजीटी के लिए मास्टर आपको मस्ट है। और कोई भी एक आपका जो है जिसको हम लोग डिप्लोमा बोलते हैं यानी ट्रेनिंग ये होते हैं वो आपको होना चाहिए। जैसे बीएड हो गया, तो इस बीएड जैसे इक्विवेलेंट कोई अगर डिग्री है तो वो आपको ज़रूरी है पीजीटी के लिए। तो मास्टर्स जिस सब्जेक्ट के ऊपर किए हैं उन सब्जेक्ट आपका जो है द्वितीय पेपर बन जाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट अगर मैथ्स लेकर मास्टर डिग्री किए हैं मैथमेटिक्स से, तो उसको जो है सेकंड पेपर उसका मैथ हो जाएगा। कोई अगर हिस्ट्री ऑनर्स किए हैं यानी हिस्ट्री उसका सेकंड ये था
पीजी में, तो उसका जो है हिस्ट्री सेकंड पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोटा मोटी बात यहाँ पे कर लिए कि संबंधित विषय की परीक्षा। द्वितीय पत्र की परीक्षा में उस विषय की परीक्षा ली जाएगी जिस विषय के संदर्भ में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की जानी है। ठीक है, तो उस पत्र के ऊपर होगा। ये सब जो है प्रश्न होंगे स्नातक स्तरीय होंगे, यानी आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल तक जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन परीक्षा में जो है आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा, यानी 3 घंटा की अवधि। ठीक है, अब हम देखते हैं पाठ्य प्रश्न पत्र 1 जो सभी के लिए होते हैं। सभी के मतलब चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जो भी अदर सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, उनके लिए प्रथम पत्रों का सिलेबस सब के लिए एक ही बराबर होंगे। तो ये सब प्रथम पत्रों को आप प्ले पॉज करके आपको देखना होगा कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना होगा। और अभी से इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत करके अभी ज्ञान रखना होगा कि जैसे सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे पूरा जो चीज़ है इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इन सब चीज़ बेसिक ज्ञान है। अगर आप न्यूज़ में रहते हैं डेली बेसिस में, अगर आप करेंट अफेयर के बारे में ध्यान रखते हैं, तो ये सब चीज़ जो है बहुत हद तक आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो हम उम्मीद रखेंगे कि जो भी अभी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो देश दुनिया के बारे में अभी लेटेस्ट जो होते हैं, जिसको हम लोग करेंट अफेयर बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जागरूक रहे और मोबाइल से ये सब चीज़ देखें, तो आपको जो है सामान्य अध्ययन बहुत हद तक हो जाएंगे। सामान्य विज्ञान भी उसी तरह हो जाएगा। प्रतिदिन दिन के जो अनुभव चीज़ होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, जो साइंस का लॉजिक है उन सब चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। सामान्य गणित मतलब 10th क्लास तक जो भी गणित है सिलेबस में, उन सब चीज़ों को एनसीईआरटी से आप सॉल्व करते रहिए या एनसीईआरटी देखते रहिए, तो आपको हो जाएगा। मानसिक जो है क्षमता की जांच, ये आपका जो है जैसे आपका ये होता है नवोदय विद्यालय के जो एग्ज़ाम लिया जाते हैं या मॉडल स्कूल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाते हैं, उन सब में जो जो क्वेश्चन आते हैं उन सब क्वेश्चन को अगर थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको मानसिक क्षमता के बारे में ये आपका ये डेवलप हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को कंप्यूटर ये आपको हम बता दिए। फंडामेंटल जो होते हैं यानी बेसिक कोर्स, अगर आप कहीं पे अगर फ्री है तो बेसिक क्लास कर लीजिए कंप्यूटर का 6 महीना का या 3 महीना का। तो इनमें जो है आपका एक वहाँ पे कंप्यूटर का भी एक्सपीरियंस आ जाएगा और साथ ही साथ कंप्यूटर के जो बेसिक ज्ञान होते हैं वो भी आपके पास हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को झारखंड राज्य से ये आपका हिंदी भाषा के लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं पत्र 2। पत्र 2 के अब हम भाषा वादी ये करेंगे। जैसे अब किसी का अगर हिस्ट्री है तो यह हिंदी भाषा का हिस्ट्री के बारे में, यानी किसी का अगर हिंदी है तो हिंदी के लिए इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो हालांकि यहाँ पे हम हर सब्जेक्ट के लिए नहीं बता पाएंगे, हम जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप जो है इन सब चीज़ों को देखते जाइए। जिनका हिंदी है, जो स्टूडेंट हिंदी से रिलेटेड है, वो हिंदी का यहाँ पे प्ले पॉज करके देख लीजिएगा कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद किसी अगर स्टूडेंट का इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो लिटरेचर है उनके बारे में क्या 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 आपको पढ़ना पड़ेगा, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। किसी अगर स्टूडेंट का संस्कृत भाषा से रिलेटेड है, अगर संस्कृत उसका ऑनर्स है या आप पीजी किए हैं संस्कृत में, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा पीजीटी के लिए। कोई अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के लिए ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। आप इसको प्ले पॉज करके लिख लीजिएगा। कोई अगर जियोग्राफी से आप मास्टर डिग्री किए हैं तो वो अगर इसमें पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सिलेबस है। ठीक है, हम आगे यहाँ पे देखेंगे। आप हिस्ट्री के लिए कोई अगर स्टूडेंट हिस्ट्री से या आप मास्टर डिग्री किए हैं और पीजीटी में वो हिस्ट्री से डालना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हिस्ट्री से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप प्ले पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड मेरा सब्जेक्ट है नहीं और ये सब हम तैयारी भी नहीं करवाते हैं। हम जो है मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के बारे में ये करेंगे। तो यहाँ पे ये सब को प्ले पॉज करके लिख लीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट फिर बाद में कमेंट कीजिएगा कि इसका जो है आप ये दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है डिजिटल A to Z चैनल के नाम से टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम में सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ फॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हर स्टूडेंट के लिए, यानी हर जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट या आपके पास जब तक लिखा नहीं रहेगा तो आप ये नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भौतिक शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा लगभग यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे जो है क्लियर किया गया है। हालांकि पीजीटी का सिलेबस थोड़ा लॉन्ग होते हैं, थोड़ा डीपली होते हैं, इसलिए इसको पहले से ही आपको अवेयरनेस रहना पड़ेगा, पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन ए में देखते हैं, मैकेनिक्स यहाँ पे है, मैकेनिक्स यानी
थर्मल फिजिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो यहाँ पे मैकेनिक्स में जो हमको पढ़ना पड़ेगा वो आपका कंजर्वेशन लॉ पढ़ना पड़ेगा, ऑसिलेशन, इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ना पड़ेगा, इन सब चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास एंड लैब सिस्टम विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिक्स, तो ये सब चीज़ को आपको यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद मोशन ऑफ रिज्ड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम, सबको आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। सेंट्रल फोर्स पढ़ना पड़ेगा, मोशन अंडर इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और उसके बाद कैपलर लॉ, मोशन ऑफ जो है सैटेलाइट्स, इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो इसको आप जो है पेपर पेन में लिख सकते हैं, या इसको जो है आप जो जो आपको समझ में आता है उन चैप्टर को कम से कम पहले आप थोड़ा बहुत करके रिवीजन करते रहिए। उसके बाद थर्मल फिजिक्स आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखना होगा कि क्या क्या आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेव एंड ऑसिलेशन से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो हालांकि अगर देखें तो हमको मेनली यहाँ पे 3 ही टॉपिक हमको लग रहा है, एक मैकेनिकल हो गया, एक थर्मल फिजिक्स हो गया, और एक वेव्स हो गया एंड ऑसिलेशन हो गया। ये आपका पहला पार्ट्स में 3 चैप्टर, और चैप्टर के अंदर सब चैप्टर तो होगा ही, जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो ये छोटा छोटा जो है टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। बी नंबर जो है इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, एंड मैग्नेटिज्म, मेथड फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपको है जो बी ये सेक्शन है, बी सेक्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स जो आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में जैसे आपका इंजेक्शन आ जाता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट आ जाता है, तो इनको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखना होगा। तो ये छोटा छोटा चीज़ है, अगर देखें तो मेन चैप्टर अगर है तो आपका मॉडल फिजिक्स है, और मॉडल फिजिक्स के अंदर जो जो आते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत निगरानी रख के आप उसको देख के आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, बैंड थ्योरम ऑफ सॉलिड्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एंड जो है सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, उसके बाद जेनर, डायोड, ट्रांसफार्मर, इन सब चीज़ों के बारे में, लॉजिक गेट, ठीक है, ट्रूथ टेबल, तो बाकी सब चीज़ यहाँ पे आप ये कर लेंगे। तो ये हुआ आपका फिजिक्स का, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे रासायनिक विज्ञान से, यानी रासायनिक शास्त्र से, जो केमिस्ट्री जिसके हैं वो इन चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ इसको प्ले पॉज करके आप लिख लीजिएगा। हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये आपका है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मेन आपका जो चैप्टर है वो है लीनियर अलजेब्रा, जिसके अंदर आता है वेक्टर स्पेस आता है, लीनियर डिपेंस आते हैं, इंडिपेंडेंट आते हैं, सब स्पेस आते हैं, बेस। तो आपको मेन जो चैप्टर देखा जाए तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो जो चैप्टर आते हैं उनको आपको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कैलकुलस। कैलकुलस से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, बहुत ही लॉन्ग चैप्टर भी है। मैथमेटिक्स में देखा जाए तो अगर हायर लेवल में जो मैथमेटिक्स है उनमें कैलकुलस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी का ज़्यादातर वेटेज रहता है। तो रियल नंबर, उसके बाद बॉन्डेड सेट, ओपन एंड क्लोज सेट, रियल सीक्वेंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जो भी है इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम, सब कुछ रहेंगे। नेक्स्ट अगर देखेंगे थ्री नंबर में, थर्ड नंबर में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एनालिटिक्स, ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, यानी जियोमेट्री। एनालिटिक्स जियोमेट्री में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कार्टेशियन और पोलर जो है कोऑर्डिनेट पढ़ना पड़ेगा, इन 2 एंड 3 डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, सेकेंड डिग्री स्क्वायर, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 2 एंड 3 डायमेंशनल, रिडक्शन। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर में है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इंटीग्रेशन फैक्टर, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कुछ जो है थियरम है, जैसे इल्यूअर कैरेक्सी थियरम जो है, उन सबको भी पढ़ना पड़ेगा। 5 नंबर है डायनेमिक स्टैटिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद वेक्टर एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा,
हाँ, ऑपरेशन रिसर्च पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का जो मॉडलिंग है उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए ये छोटे नीचे नीचे लेवल में अगर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ईजी होते हैं, लेकिन जब जैसे अपर लेवल में जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी एक टफ होकर बैठते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, लॉजिक पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको मोटा मोटी 15 टॉपिक यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है पीजीटी के बारे में, जहाँ तक हम सिलेबस बात कर रहे थे, सिलेबस के आपको पास आइडिया आ चुके हैं कि क्या क्या चैप्टर अभी आप पढ़ सकते हैं, जिससे फिर कुछ नोटिफिकेशन आएगा आपके लिए हम वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।